जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम गुप्त काल को करा रखे हैं, जो कि क्लास नंबर 11 था। आज है क्लास नंबर 12 की बारी और आज हम कराने वाले हैं गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश। इसका जो समय काल है 647 ईस्वी तक का है। तो इसको आज हम कराने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्य भूति वर्धन ने। थानेश्वर में थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्य भूति वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्य भूति वर्धन ने। अगला, वर्धन वंश का राजधानी कहाँ पे था? थानेश्वर में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर में। मोखड़ी वंश की राजधानी कन्नौज। वकाटक वंश की राजधानी पूडिका। मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी। इससे पहले आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 करने से, कि ये जो जिस बुक से हम करा रहे हैं ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्य भूति। मोखड़ी वंश का संस्थापक कौन था? ईशान वर्मा। बकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विद्याशक्ति। मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? भट्टार्क। अगला, क्वेश्चन नंबर 4, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी वैजयंती या वनवासी को। अगला, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। अगला, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? वानभट्ट द्वारा। अगला, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी या तीर्थंकर भारत आया था? ह्वेन त्संग। अगला, चालुक्य या पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला, वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे वानभट्ट। अगला, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई लड़ाई की जानकारी मिलती है। अगला, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील हुनहरीन केसरी महाधीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। अगला, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। अगला, शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। अगला, ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। अगला, गुप्त वंश के हर्ष के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के हारने के बाद पश्चिम उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। अगला, पंजाब का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। अगला, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। अगला, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। अगला, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? वानभट्ट ने। अगला, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। अगला, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। अगला, हर्षवर्धन की बहन राजसिंही का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखड़ी नरेश गृहवर्मा के साथ। अगला, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गोड नरेश शशांक ने। अगला, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी?
अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए? हर्षवर्धन। अगला, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला, ह्वेन त्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। ह्वेन-त्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था रमथुरा। अगला, कवि वन भट्ट निवासी था थानेश्वर का? अगला, नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। अगला, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। अगला, नागानंद रत्नावती एवं प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावती प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। इन तीनों के कौन नाटककार थे? हर्षवर्धन। अगला, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। अगला, आज भी भारत में ह्वेन-त्सांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। सीयूकी क्या है? बुक है, और इसको किसने लिखा? ह्वेन-त्सांग ने लिखा। इसी की वजह से इसको भारत में याद किया जाता है। अगला, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी का? अगला, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। अगला, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने किसके पास चीन के 641 ईस्वी में चीन में किसके पास भेजा था राजदूत? ताई तुसुंग के पास हर्षवर्धन ने राजदूत भेजा 641 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर, ये 37 हो चुका है, अभी 38 को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 38। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका भी विस्तार से वर्णन किया? वाग्ह्वेन त्से। अगला, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेन त्सांग को। अगला, ह्वेन त्सांग भारत में लगभग कितने साल रहे? 14 साल। ह्वेन त्सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन नंबर 42, कुंभा मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। अगला, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणीवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पे हर्षवर्धन को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 1000 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया? हर्षवर्धन ने। अगला, हर्ष कदम्बम की राजधानी वानभट्ट। नीति सत्य श्रृंगार सत्य भक्ति सत्य की राजधानी वृत्तहरि।
सूर्य सत की राजधानी म्यूर म्यूर। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। प्रियदर्शिका रत्नावती नागानंद किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने लिखा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हर्ष ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संसाधनों के साथ अपनाया। ये भी सही है, तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला, कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? अवंती। सिंहनाद कौन था हर्षवर्धन का? महासेनापति। कुंतल हर्षवर्धन का कौन था? सेनापति। अश्वसेना जिसे कहा जाता है वही था हर्षवर्धन का सेनापति। अगला, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसमें सभी सही है। अगला, किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी ह्वेन-त्संग का ये कहना है। ह्वेन-त्संग का कहना है। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाइयों के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोत में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्राकृतिक स्वरूप को परिभाषित करता है? विनिमय पत्र। अगला, दक्षिण भारत के संदर्भ में एड़ीपति का अर्थ था जलाशय भूमि। अगला, हर्ष के काल में भूमि राष्ट्र की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक। 1/6 से 1/10 तक। हर्ष के काल में भूमि भूराष्ट्र की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक। अगला, मोखड़ी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। अगला, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ह्वेन-त्संग से। और इसी के वजह ह्वेन-त्संग को भारत में अभी भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये अभी हो चुका है क्लास नंबर 12 और ये अभी पूरा प्राचीन भारत आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट ही वीडियो था प्राचीन भारत का। अगला वीडियो में ये पूरा लास्ट में जितना आप लोगों को पूरा प्राचीन भारत कराए हैं इस सभी का आपको इस विविध में मिलेगा। तो इसको आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। जितना भी इसमें से छाटा प्रश्न मिलेगा हर एक चैप्टर से 2-3 चैप्टर से मिलेगा 2-3 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। विविध है ये प्राचीन भारत का। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते ही ये समाप्त और अगले वीडियो में आप लोगों को वीडियो नंबर 13 में जो है विविध को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।